Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Don't raise your kids to have more than you had. Don't raise your kids to have more than you had. Raise them to be more than you were. More than You were. you were. थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा लास्ट लाइन. Don't raise your kids to have more than you had. वो तो फिजिकल चीजें हो गई. फिजिकल चीजें हो गई. मतलब एक बहुत प्योर इंटेंशन होता है पेरेंट का कि मुझे जो जो मिला मुझे अपने बच्चे को उससे ज्यादा देना है. मैं एसी में नहीं सोया, मेरे बच्चे पैदा होते ही मैं फर्स्ट क्लास में नहीं जा सका, वो शुरू से फर्स्ट क्लास में जाएं. Yes. सब कुछ मेरे बच्चे को जो मुझे नहीं मिला उससे ज्यादा मिले. It says don't raise your kids to have more than you had. Raise them to be more than you were. मतलब तुमसे अच्छा, तुमसे शक्तिशाली. मतलब अपने बच्चों को फिजिकल कंफर्ट ज्यादा न दो, उनको अपने से ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ. इमोशनली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, हाँ. मोर देन यू वर. मतलब उनकी बाह्य कंफर्ट्स को बढ़ाने के बजाय उनकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ. ये न सोचो कि मेरे पास जो नहीं था वो सारा मैं इनको आज दे दूं. ये सोचो कि जो शक्ति की कमी मेरे अंदर थी वो भी मैं अपने बच्चे की बढ़ा दूं. कमजोरियां थी, हाँ, मेरे बच्चों में ना आए. इन दोनों चीजों का क्योंकि एक दूसरे से कनेक्शन है. जितना वी विल रेज आवर किड्स टू हैव मोर देन वी हैड, they will be weaker than what we were. आज कहते हैं ना स्पॉइल्ड ब्रैट. एडिक्शंस बढ़ेंगी ना, डिपेंडेंसीज बढ़ेंगी. आपने अभी पिछले एपिसोड में कहा कि एक 2-3 साल के बच्चे के लिए मेड ने कहा ये एसी के बिना नहीं सो सकते, क्योंकि उस बच्चे को पहले दिन से वो कंफर्ट देना इज फाइन. we have to be able to balance what we are doing. जब मैं बात करता तो लोग कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को राजा की तरह पालूंगा. मैं अपने बेटे को राजा की तरह पालूंगा. आज हर पेरेंट को ये लाइन ले लेनी चाहिए. लेकिन राजा की तरह पालूंगा डज इट मीन कि राजा की तरह उसको सिर्फ आराम, धन, ये सब कंफर्ट्स देने हैं, या राजा की तरह उसको राज्य करना सिखाना है अपने ऊपर. उसको राजा बनाएं, अपने बच्चे को राजा बनाएं. और राजा वो जो अपने मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रियों पर राज्य कर सकता है. बहुत अच्छी बात. राजा तो वही होगा ना. राजा वो जिसका अपने ऊपर अनुशासन है और फिर वो परिस्थितियों और लोगों को भी संभाल सकता है. जो मेरी अपनी इंद्रियां हैं उन पे मैं राज कर सकूं, तभी तो रियल राजा राजा है. हूं. लेकिन अगर देखा जाए तो पुराने जो राजा का शब्द आया है किंग्स, अपने बच्चों को कितना फिजिकल काम करवाते थे. मेरी माँ मुझे, मैं छोटा था जब कहानी सुनाई थी, बोले पुत्र एक आदमी खड़ा था अपने बच्चे को लेके, बोले नीचे देख रहा था. तो नीचे देख रहा था, एक घोड़े पे लड़का था, एक घास काट के खोद रहा था जमीन. तो बोल बेटा उसका कौन सा हुआ. तो मैंने बोला वो तो नेचुरली जो घोड़े पे है. बोले नहीं, वो बेटा उसका वो है असली, जिसको प्यार करता है, वो जो जमीन खोद रहा है, खेती लगा रहा है. मतलब जिससे वो मेहनत करवा रहा है, जिसको वो अलग अलग वातावरण में रहने की आदत डाल रहा है, जिसको वो लाइफ के उतार चढ़ाव को फेस करने की ताकत दिला रहा है, वो उसका बेटा है. और उसको कल मालूम भी होगा कि गरीब किसान कैसे मजदूरी करके कमाता है, खाता है, तो उन पे फिर जुल्म भी नहीं करेगा फ्यूचर में. यस. तो पहले समय की जो आपने बात की कि राज्य घराने के बच्चों को भी तो गुरुकुल में भेजा जाता था ना. सही बात है. वो आश्रम में रहकर पढ़ते थे. वो एसी कमरों में और एसी स्कूल बसेस में और एसी स्कूल्स में नहीं पढ़ते थे. वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे. राजा का बच्चा राज्य भाग्य के आराम छोड़कर
जंगलों में, आश्रम में रहकर जाकर क्यों पढ़ते थे? राजा का बच्चा है, राजकुमार है, उसके आसपास कितने सारे दास दासियां जो उसके कहने पर हर काम करेंगे। उसको तो पानी का ग्लास भी अपने आप उठाना नहीं पड़ेगा। और उसको बचपन से गुरुकुल में भेजा गया, जहां उसको लकड़ी भी काटनी है, खाना भी अपने आप बनाना है, पानी भी लेकर आना है, पढ़ाई तो करनी करनी है, लेकिन ये सारे काम भी अपने आप करने हैं। क्यों? राजा का बच्चा है। तो राजा अपने बच्चे को सही मायने में राजा बना रहा है, क्योंकि राजा वो जो स्पिरिचुअली एंड इमोशनली स्ट्रांग है, क्योंकि राजा को आगे जाकर प्रजा को चलाना है ना। जो नॉट आत्मा, ओनली दैट, उसको हर चीज का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अनुभव। शासन, शासन जिसने करना है, शासन, अनुशासन के बिना कोई शासन नहीं कर सकता। अपने ऊपर राज्य करे बिना प्रजा को नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर वो राजा का बच्चा खुद छोटी छोटी आदतों का गुलाम है, छोटी छोटी आदतों का गुलाम है, तो वो प्रजा पर राज्य कैसे करेगा? तो इसीलिए राज्य घराने के बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, आत्मा स्ट्रॉन्ग होगी, तब बाकी तीनों चीजें होंगी, इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली स्ट्रॉन्ग। ये सब कुछ बनाने के लिए उनको तो राजघराने के कंफर्ट से दूर भेजा जाता था, दूर ही बिगड़ भेजा जाएंगे था। नहीं तो। They have to learn everything, and most important, they have to learn to be in every kind of situation and every environment. स्ट्रॉन्ग उसी को बोलेंगे हम। इमोशनली स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे? जो किसी भी वातावरण, कैसा भी व्यक्ति, कैसी भी परिस्थिति में रहता हुआ स्टेबल रहेगा, उसी को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कहेंगे। रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा, अडेप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा उस वातावरण में और लोगों के साथ जिएगा। तब वो व्यक्ति रिश्ते भी निभा सकता है, करियर के उतार चढ़ाव को भी फेस कर सकता है, क्योंकि उसको सब वातावरण और लोगों के साथ रहने की आदत। ये आदत कब पड़ेगी? आज से कुछ 50 साल पुरानी बात है। मेरे पिताजी के मेडिकल स्टोर था, उसमें मैं ऐसे बैठा था, तो एक छोटा सा लड़का आया कुछ खरीद मांगने के लिए। बोले ये हमारी दुकान में ये शॉर्ट हो गया, तो ये हमको ये वाली दवाई दे दीजिए। तो बिल बना दिया और ले गया वो। तो मेरा सीनियर स्टाफ वो मेरे से कहता है, आपको मालूम है ये कौन था? तो बोले फलाने 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 सेठ का बेटा है। तो बोला तो उसकी तो 10 दुकानें हैं। तो बोले हाँ, लेकिन वो ट्रेनिंग करने के लिए इस दुकान में उसने बाप ने भेजा है। अब देखो आज दौड़ता हुआ पियोन की तरह खरीदने आया है, जाएगा, झाड़ू लगाएगा, सफाई करेगा। उसके बाप ने बोला था उसको, अपने दोस्त को, तू उसको रख अपने पास, लेकिन बिल्कुल स्टाफ की तरह, खाना भी उसको स्टाफ का ही देना। This is making your child stronger than you were, rather than giving him more than you had. This is what it is. This is a very beautiful line. आज हम सब फिजिकल कंफर्ट्स दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंफर्टेबल हो। आज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल इज टू डिफरेंट थिंग्स। अगर उनको उन कंफर्ट्स के बिना रहने की आदत आज से नहीं पड़ी, तो आप जीवन भर उनको कंफर्ट तो दे पाएंगे, लेकिन आप उनको आगे स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे इमोशनली। That's why it's a very beautiful line. Focus and priority. Make your child stronger than you were, rather than give them more than what you had. ये तो एक मंत्र होना चाहिए आज हर पेरेंट के लिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो हमें अपने बच्चों को हर प्रकार की सिचुएशन, सब तरह के लोगों के साथ और हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट करना सिखाना होगा। उनको सीखना होगा कि एसी में भी सो सकते हैं, एसी के बिना भी सो सकते हैं, दोनों आना होगा।
इसीलिए हमको जब स्काउट कैंप्स में भेजते थे, Yeah. वहाँ मिलने वाले कितने थे, छोटे गरीब स्कूल के अनपढ़, छोटे गरीब स्कूल भी जो फीस भी नहीं दे पाते, सारे टुगेदर। Right. और टेंट्स हम खुद बनाते थे, पानी हम भर के लाते थे, अपना मग और वो लेके बेल्ट लेके, वी आर ऑल स्काउट्स। इस चीज में दो चीजों की प्रैक्टिस हो रही है, हर तरह के वातावरण में और सब तरह के लोगों के साथ। और टेंट में ही सोना है और एक ही तरह, कंफर्ट सेम। सेम। और वहाँ क्या है, भाई भाई है, स्काउट एंड अ स्काउट, कोई नाम ना रिश्ता ना जात ना पात, यू आर अ स्काउट, आई एम अ स्काउट। दिस इज मेकिंग अ सोल इमोशनली बहुत स्ट्रांग। सीखा मैंने स्काउट कैंप्स में, बहुत सीखा ना। बहुत। ये है इमोशनली स्ट्रांग बनना, ये है रिश्ते निभाने आना। आज क्यों धीरे धीरे हमारे बच्चे अकेले होते जा रहे हैं? हम उनको बचपन से गैजेट्स के साथ जोड़ रहे हैं, लोगों के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। तो वो आगे चल के भी जब वो 10 साल के 15 साल के हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि उन्होंने बचपन से टेक्नोलॉजी के साथ खेला है। तो वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैट करने से वो कंफर्टेबल हैं। लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा किया नहीं बचपन से। आई वाज शॉक्ड द अदर डे, मेरा ग्रैंडचाइल्ड आके बोलता है, डैड दादाजी कहाँ जा रहे हो? गोल्फ। आई ऑल्सो प्ले वेरी गुड गोल्फ। हाँ। बोला तू कब गया भाई गोल्फ कोर्स? नो, मेरे कमरे में वो गोल्फ खेलने का वो विजुअल्स का है, यहाँ हवा से मारो तो स्क्रीन पे दिखता है ठाक। एक 100 एकड़ जमीन और हजारों पेड़ और रियल लाइफ का मतलब Not गोल्फ, only that, we are connecting them only to technology, नॉट टू नेचर। not to nature, not to people, not to people. सोचो, आदतें आप कह रही थी कि वो हमारा बेटा राजा बनेगा, इट वाज सो वंडरफुल कि इतना मुझे क्लियर हुआ कि मैं तो भूल ही गया था कि पुराने जमाने में वो लोग गुरुकुल भेजते थे। आपने मुझे कितना क्लियर किया ये बात। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम बदलता जा रहा है। आज घर भी बहुत कंफर्टेबल बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स भी बहुत कंफर्टेबल बनाए जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने जीवन काल को ही देख लें तो स्कूल जाने का तरीका, स्कूल का वातावरण आज में और तब में फ़र्क है। टुडे इट इज़ मोर कंफर्टेबल, लेकिन जितनी ज़्यादा कंफर्ट किसी को मिलती जाएगी बिना कोई मेहनत किए, उसकी भी तो आदत पड़ जाती है, आदत ही पड़ जाएगी। और कमजोर कितना हो जाती वो है, उस कंफर्ट, फिजिकली ऑल्सो कमजोर हो जाती है बॉडी। आज हम अपने आप को ही देखते हैं ना। आज हम हैं, हमें पंखे एसी की आदत पड़ गई है, ठीक है, तो हम उसके कहते हैं गर्मी बहुत है जी, उसके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन पास में ही एक किसान है जो काम कर रहा है ना, खेतों में कर रहा है, तो उसको उसकी आदत है, वो कर रहा है। हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि हम तो एसी के बिना बैठ ही नहीं सकते, लेकिन हमें एसी की आदत पड़ी भी कब? अब की पड़ी हुई है, तब इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जबकि हमने अपना पूरा बचपन, अपना पूरा स्कूलिंग, अपना पूरा कॉलेज बिना एसी के किया ना। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में एसी नहीं होते थे 20-25 साल पहले, ये अब की चीज़ें हैं। लेकिन वो आदतें हमें तब नहीं थी, तो भी आज हम कहते हैं कि हम धूप में गर्मी में कैसे खड़े हो, हमें तो एसी चाहिए। जिस बच्चे को फर्स्ट डे से ही सिर्फ एसी मिला हो, घर में भी एसी, फिर वो घर से कार में या बस में बैठा तो एसी, और स्कूल में गया तो एसी। क्या हड्डियों का हाल होगा फ्यूचर में। फिजिकल तो हमें दिखता है, इमोशनल क्या हाल होगा? इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आएगी उसको कैसे फेस करेंगे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आत्मा को हमने अलग अलग वातावरण और अलग अलग लोगों के साथ रहने की आदत तो डाली ही नहीं, तो आत्मा की फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, पावर टू एडजस्ट, ये घटती जाएगी। इसीलिए वो लाइन है, मेक देम स्ट्रोंगर देन यू वर। अगर हमारे अंदर इतनी एडजस्ट होने की आदत थी, उनकी हमें इतनी बढ़ानी है। नहीं तो जो हम आज देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशू, एडिक्शन इशू, डिवोर्स रेट, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? इमोशनली वीकर सोल्स। 20 years from today,
अगर ने हमने अपना और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, it will only increase. It will only increase. तो that's why let's take that up as our priority. अब जो हमने पिछली बार बात की, आदतें जो हमने उनको डाल दी हैं, इस तरह से सिंपल आदत हमने देखी, टेक्नोलॉजी के साथ खाना खाना. Let every parent today take their time, talk to doctors, talk to everyone that you need and just first find out कि क्या ये आदत सही है. पहले तो ये कर लें, इन्फॉर्मेशन ले लें चारों तरफ से. इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो आंखों के लिए क्या कर रही है वो स्क्रीन, वो ब्रेन के लिए क्या कर रही है वो स्क्रीन, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही तो शरीर के लिए क्या कर रही है, और ये साथ साथ आत्मा की जो विल पावर कम हो रही है वो तो घट रही है. ये सब चीज़ें जब हमें अंडरस्टैंड हो गई तो सबसे पहली चीज़, द पेरेंट हैज़ टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आदत तो जानी ही है, ये लाइन हटानी पड़ेगी, ये आदत तो छूट नहीं सकती. लेकिन अगर मैं अपनी आदतें पहले कंट्रोल करूं, तब जाके बच्चों को भी बोल सकता हूँ ना. मैं सिगरेट पीऊं और बोलो बच्चे को देखो तुम नहीं पीना, बच्चे अच्छी नहीं चीज है. तो फर्स्ट वी हैव आल्सो टू हैव डिसिप्लिन समवेयर. वी हैव टू हैव डिसिप्लिन, वो है. लेकिन जीवन में कई चीज़ों के अंदर हमारा डिसिप्लिन है, लेकिन अभी सेम डिसिप्लिन हमें उनके अंदर भी इनकलकेट करना है. एक पेरेंट बहुत डिसिप्लिन्ड है, सुबह 5 बजे उठते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, सात्विक लाइफस्टाइल है, लेकिन छोटे बच्चे को आईपैड दे के साथ में खाना खिला रहे हैं. ये कर रहे हैं. और आपने कहा अगर उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं नहीं, उसके बिना वो खाना नहीं खाता है. नहीं, अगर उनसे कहा जाए तो ये कहते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से कहूँ तो कहते हैं एटलीस्ट लेट हिम ईट ना, खा तो रहा है ना, पेट पे बेचारे के कुछ जाएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा. ठीक है, एटलीस्ट वो खा तो रहा है. मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या है कि वो खा के बड़ा हो जाए, खाना खा ले और फिजिकली स्ट्रांग हो जाए. ये अलग बात है कि जब वो अवेयरनेस से नहीं खा रहा होगा तो वो शरीर के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो अलग चीज़ है. लेकिन हम समझते हैं एटलीस्ट वो न्यूट्रिशन अंदर तो गया. खाना खाना मन और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन है. सिर्फ शरीर का काम नहीं कि हमने उसके अंदर सिर्फ डाल दिया तो वो अपना काम कर लेगा. फिर भी अगर हमें लगता है कि चलो खाना तो खा लिया, फिजिकली स्ट्रांग तो हो गया, सो देन आई नीड टू टेल माई सेल्फ कि आई एम मेकिंग माई चाइल्ड फिजिकली स्ट्रांग बट इमोशनली वीक. इज दैट ओके विद मी? क्या ये सही है कि वो फिजिकली खाना खा ले, स्ट्रांग बन जाए, भले वो एडिक्शन के वश, उस आदत के वश इमोशनली वीक हो जाए? इज दिस राइट? और ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 5 दिन की मेहनत नहीं कर सकते एक आदत बदलने के लिए. और इसीलिए जो आपने पिछली बार कहा था, रेज स्ट्रॉन्गर किड्स इज इजियर देन रिपेयरिंग ब्रोकन अडल्ट्स. क्योंकि बड़े होकर आत्मा को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है. उस बच्चे को इमोशनली वीक किसने किया? हमने किया. जब हमने कहा इन आदतों के बिना वो नहीं रह सकता, इस कंफर्ट के बिना वो नहीं रह सकता. 20 साल के बाद इस बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे हम? एक म्यूजिक टीचर के पास एक फादर 2 बच्चों को लेके जाता है सिखाने के लिए. तो एक छोटा था, एक बड़ा था. तो बोलने लगा ये तो फलाने फलाने पंडित के यहाँ बहुत सिखाया जी, ये सिखाया जी, ये बिल्कुल नया है. तो फिर बोला जरूर, कल से आप लोग दोनों आ जाना. तो बोले इसकी क्या फीस लेंगे आप? बोले इसके मैं 50 रुपए लूंगा, इसकी 150 रुपए लूंगा. अच्छा. तो बोले ये क्यों भाई? नए बच्चे के लिए स्टूडेंट के 50, जिसको कुछ नहीं आता है, इसको तो आता है ना. तो बोला मुझे पहले उसको अनलर्न कराना पड़ेगा. Beautiful, no? See, we know everything. We all know this.
एंड फिर भी चलते चलते हम अवेयर नहीं है ना। दर्जी के पास भी लेके जाओ तो हाँ, बोलता है सर मुझे रिपेयर का कपड़ा मत दो, अब नया कपड़ा ले आओ ना सर। तो बच्चे को भी मोल्ड करना इज ईजियर। आज मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं समाज में, रिश्तों में, हेल्थ में, इट इज बिकॉज ऑफ इमोशनल वीकनेस एंड एवरीबडी इज टॉकिंग। आज प्रोफेशनली भी कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है वी वांट इमोशनली स्ट्रांग पीपल। आज हम कहते हैं हम ईक्यू टेस्ट करेंगे, तो आज जो कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू के लिए उसका ईक्यू टेस्ट किया जा रहा है। अभी एसक्यू हो गया, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। क्यों स्पिरिचुअल क्वोशंट इसलिए हो गया क्योंकि स्पिरिचुअल क्वोशंट स्ट्रांग हुए बिना किसी का इमोशनल क्वोशंट स्ट्रांग हो नहीं सकता। है। हो नहीं सकता क्योंकि स्पिरिचुअल क्वोशंट मींस सोल कितनी स्ट्रांग है, दैट इज स्पिरिचुअल क्वोशंट कि आत्मा कितनी स्ट्रांग है। अब आत्मा जितनी स्ट्रांग होगी, मन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस उसी पे डिपेंडेंट होंगे। तो वीक आत्मा cannot have a powerful and positive mind. Powerful soul will automatically have a powerful mind, powerful thoughts, stability, peace. वो तो connected हैं बिल्कुल। तो nobody, it's not possible for anybody to be spiritually weak, emotionally strong. And it is not possible to be spiritually strong and emotionally weak. ये हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को शादी से पहले भी एक स्कूल में या भेजना चाहिए, हाउ टू रेज चिल्ड्रन। क्योंकि इतना ज्यादा अदरवाइज इम्पॉसिबल हो गया, सब लोग अपनी अपनी सोचते हैं, अपना अपना करते हैं। कैसे हुआ होगा किसी दिन एक पेरेंट अपने आईपैड या फोन पे काम करते हुए उसका बच्चा साथ में खाना खा रहा होगा, बच्चा खाना नहीं खा रहा होगा, खाना खाते खाते उसने वो कुछ देख लिया होगा और पेरेंट खिला रहा होगा। दैट डे द पेरेंट मस्ट हैव रियलाइज्ड कि ये देखते हुए तो इसने खा लिया, जो कि रोज जो चीज खिलाने में 15 मिनट लगते थे, 20 मिनट लगते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कहानियां सुनानी पड़ती थी, ये तो इसने 5-7 मिनट में खा लिया। एक जगह किसी एक पेरेंट के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा ना। एवरीबडी डिडंट स्टार्ट टुगेदर। किसी एक ने दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, शेयर किया, 5 बच्चों ने उस तरह से खाया, आज वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। आदतें ऐसे ही बनती हैं, कोई एक आत्मा एक आदत बनाती है, एक ही, वो शुरू एक ही से होना होता है, सारे नहीं करते कभी भी इकट्ठे शुरू। कोई एक आत्मा एक आदत बनाती है, दूसरा उसको देखता है, उस बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करता है, उसको यूज करना शुरू करता है, फैल जाता है। आपस में बात भी तो करते हैं, माताएं फैल जाता है बहनें ना, और फैल सब जाता फ्रेंड्स, यार मैं तो इजी हो गया मेरे लिए, है। आईपैड लगा देता हूँ और वो खा लेते हैं। हाँ, अब जिसके साथ आपने वो शेयर किया कि ये तो मेरे लिए इजी हो गया, वो स्ट्रगल कर रहा था खाना खिलाने के लिए, तो उसको क्या मिल गया? एक, मेरा बच्चा तगड़ा तो हो रहा है। एक नुस्खा मिल गया ना। हाँ। दिस इज लाइक अ नुस्खा जो मिल गया। एक होते थे पुराने, जो हम कहते थे ना ग्रैंड पेरेंट्स के नुस्खे, आज ये हैं जो हमारे लेटेस्ट आजकल के नुस्खे कि हाँ आईपैड रख दो। जब हमने एक नुस्खा अडॉप्ट किया, हमने क्या पॉज करके सोचा इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं? कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बिना नुस्खा अडॉप्ट किया और उसको आदत भी बना दी, अपनी नहीं अपने बच्चे की आदत बना दी। दिस इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग हो रही है। पेरेंटिंग मीन्स अपने बच्चे के हित के लिए हर चीज एक पेरेंट कर रहा है। और हित सिर्फ एक सेक्शन में नहीं हो सकता कि खाना तो खा लिया, ये हित नहीं है। हित है ओवरऑल वेलबींग ऑफ माय चाइल्ड, ये हित है, ये पेरेंटिंग है। नॉट ओवरऑल वीकनिंग ऑफ माय चाइल्ड। सिस्टर, हमारे यहाँ हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, एक फैमिली थी नवाबों की, कहते पता नहीं ये बच्चा ना इस ये मेड के यहाँ जाके सो जाता है और बड़े आराम से इसकी गोदी में सोता है, दूसरी जगह किसी को पसंद ही नहीं करता है। तो बाद में पता चला कि वो ओपियम खाती थी, तो हल्का सा उसकी जबान में इतना सा चटा देती थी ओपियम बच्चे को और सो जाता था। See? अब वो ओपीएम और ये भी तो ओपीएम है।
और लड़ाई इस बात पे होती है, घर में किसी को भी सिखाने जाओ तो बोलते हैं भाई एटलीस्ट लेट देम एंजॉय, लेट देम लेकिन वो ईट। वाली जो बात आपने अभी शेयर की, वो पेरेंट्स सोचते होंगे कि बच्चा सो तो रहा है ना उसके प्यार पास। नहीं, वो समझ बहुत प्यार करती है, हाँ, सो तो रहा है। कितना अच्छा सो जाता है। और वो बच्चे को फिर आगे चलकर उस चीज की आदत पड़ गई होगी, जो वो इतनी तो छोटी एज से अगर दिया जाएगा वो सब्सटेंस। मतलब एकदम इतना खाली जबान पे लगा दिया होगा तो। टेस्ट हाँ, टेस्ट तो कर रहे, जिसका माइंड ब्रेन और बॉडी पर असर पड़ रहा था उस एज में, आगे जाके ड्रग्स लगाओ। माइंड बॉडी ब्रेन पर असर पड़ा ना, वो बच्चा सो रहा है ना उस नशे के वशीभूत। उतने छोटे बच्चे के लिए उतना टेस्ट ही चाहिए, लेकिन आगे चल के वो एडिक्शन बनी होगी। तो मतलब टेम्पररी कंफर्ट, इजी कि सो तो रहा है, और लॉन्ग टर्म एक एडिक्शन बन गई। ये जो आज हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी तो आराम की एडिक्शन चाहिए ना, हमको भी रेस्ट चाहिए। आई कांट टेक, हमारे यहाँ 8 भाई बहन थे फिर भी कोई नौकर नहीं था सुलाने उठाने खिलाने पिलाने के लिए, तो घर चला ना। अब आज हर पेरेंट को अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ये इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ ऑफ माय चाइल्ड, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल हेल्थ ऑफ माय चाइल्ड, नॉट जस्ट कि मेरा बच्चा ये क्लास में भी जाए, ड्रामेटिक्स भी सीख ले, ये भी सीख ले, म्यूजिक भी सीख ले, सोशल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, बट कंप्लीट वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड, कंप्लीट वेलबींग। और कंप्लीट वेलबींग में होगा पावरफुल सोल, फिर हेल्दी बॉडी, एंड फिर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। कंप्लीट वेलबींग ऑफ द चाइल्ड के लिए हमें आज कौन सी छोटी छोटी चीजें बदलनी होंगी? किसमें? हम में, खुद में ना, अपनी सोच में, और फिर थोड़ी सी मेहनत करके बच्चे के साथ भी। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू। We should give our children physical comforts, but not make them dependent on it. They need to learn to remain stable when things do not go their way, or they do not get that what they are used to. This makes the soul powerful. We want our children to take care of their profession and families in the future. To effectively manage work and people later, they need to first take charge of their emotions and behavior. Self-discipline is the first stage of disciplining others. It takes only a few days of determination and sincere efforts to change a habit. The longer we live with that habit, we become emotionally weaker, and changing the habit will then take longer. Spiritual health is the foundation for mental, emotional, physical, and social health. Let us make ourselves and our children spiritually strong so that they will be happy, mentally and physically healthy, and have beautiful relationships.